महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? हम तो ये समझते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है। महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है, भी सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत 2 हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदारत से आज इस्तीफ़ा दें, महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे, और मौलाना महमूद मदनी ने एक मरतबा चुनाव लड़ा था, मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, इजाज़त बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिज़ाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बताओ, साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल हैं, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रही हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवी साहब, उनको इस्तीफ़ा दिलवाएँ, उनको बाहर का रास्ता दिखाएँ। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं? असद अवी साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को लेकर के नामुस रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया। बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाइए महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात करना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। मैं तो ये समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने कौम को जागरूक किया है, चाहे वो CAA का मसला हो या NRC का हो या कोई भी मसला हो, वो हर मसले में खुलकर बोलते हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब का कोई एक प्रोटेस्ट या कोई एक जगह उनकी मुखालफत आप नहीं दिखा सकते। तो जैसे कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जितने हॉस्टल हैं और कॉलेज हैं वहाँ सभी धर्मों के और मज़हब के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें बांटने की अगर राजनीति होती तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। बांटने की राजनीति तो ये होती कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का काम करते, किसी गैर मुस्लिम का, हिंदू का काम न कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन किराम, उम्मीद है आपने ये वीडियो सुनी होगी। ये वीडियो एक मदरसे की है जिसमें मदरसे वालों से पूछा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी के बारे में। आपने मुकम्मल वीडियो सुन ली और आपकी बात समझ में भी आ गई होगी।
ये मौलाना जिन्होंने ये बात कही है माशाल्लाह बहुत अच्छी और उम्दा बात कही है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कौम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने ये सवाल किया कि पहले मौलाना महमूद मदनी जमीयत से इस्तीफ़ा दे, फिर उसके बाद चुनाव लड़े, पता चल जाएगा कि महमूद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी साहब में क्या फ़र्क है। फिर ये बोलें अपनी तकरीर में, जिस दिन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जब से चुनाव लड़ना शुरू किया है, जब से अब तक एक बार भी नहीं हारे। अलबत्ता रही बात मौलाना महमूद मदनी की, शायद 2 बार चुनाव लड़ा था, उनसे पूछिए कि उनको कितना वोट मिला था। अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाएं। मौलाना महमूद मदनी किसी भी एतबार से असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, उनसे कोई फ़ीस नहीं लेते और वो गरीब बच्चों को सवाब की नीयत से ऐसे ही पढ़ाते हैं। गोया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरीब बच्चों की, वालिदैन की, उनके घर वालों की दुआएं लेते हैं। रही बात मौलाना महमूद मदनी साहब की, तो ये भी एक स्कूल चला रहे हैं, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी इदारा चला रहे हैं और कहते हैं। और रही बात ये कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपने बयान में जो एक बात कही है जिसको लेकर के लोगों में गुस्सा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पागलों की भीड़ लिए फिर रहे हैं, पागलों की भीड़ लेकर चलते हैं। तो इन मौलाना ने इनको बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत उम्दा जवाब। इन्होंने कहा है कि आपने जो बात कही है उसमें सच्चाई यही है कि अगर ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे लगने वालों को आप पागल कह रहे हैं, तो जो जमीयत के बड़े सदर हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाउज़ बिल्लाह, वो भी पागल कहलाएंगे। इसलिए कि आपके बयान से तो बज़ाहिर यही समझ में आ रहा है। इसी तरीके से डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि अगर मैं यहाँ अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ओवैसी साहब की वजह से खड़ा हुआ हूँ। इसी तरीके से एक साहब कहते हैं कि कई मुल्कों में मेरा जाना हुआ, लेकिन जिस मुल्क में भी, जिस जगह भी मेरा जाना हुआ, वहाँ हैदराबाद की बात होती हुई नज़र आती है। और जाहिर सी बात है हैदराबाद में ओवैसी साहब हैं, इसका मतलब नाउज़ बिल्लाह वो लोग भी पागल हैं। तो मौलाना महमूद मदनी साहब से इन लोगों ने यही पूछा, मौलाना साहब ने, कि गोया कि आपकी नज़रों में लोग पागल हैं। इसी तरीके से जमीयत के सदर मुफ्ती इस्माइल साहब और इसी तरीके से बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े उलमा जो जमीयत में मौजूद हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाते हैं, उनकी रैली में जाते हैं, उनके साथ शरीक होते हैं। तो गोया कि आपने महमूद मदनी साहब नाउज़ बिल्लाह इन लोगों को पागल कहा है। तो आप अपनी बात से रुजू कीजिए। और इन मौलाना ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। इन्होंने चंद मिनटों में अपनी गुफ्तगू में जो भी अल्फाज कहे हैं वो बहुत ही लायक सताइश हैं और मौलाना महमूद मदनी साहब को अपनी बात से रुजू करना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी साहब की बात से कोई भी मुत्तफ़िक़ नहीं है, हत्ता कि शेखुल हदीस व मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी अपना एक ऑडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें आपने यही फरमाया था कि जो भी मौलाना महमूद मदनी ने बात कही है वो मुनासिब नहीं है, मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, ये बात उनकी नामुनासिब है, इनको ये बात इस तरीके की नहीं करनी चाहिए थी। फिर हज़रत मोहतमिम साहब के जवाब की तायद भी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी ने अपनी एक ऑडियो पैगाम के ज़रिए से की थी। उन्होंने भी कहा कि हज़रत मोहतमिम साहब ने जो बात भी कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है, मौलाना महमूद मदनी साहब को इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इन तमाम बातों को लेकर के एक बहुत ज़्यादा झगड़ा खड़ा हो गया है और मौलाना महमूद मदनी साहब को चाहिए कि वो अपना एक क्लिप जारी करें, छोटा सा क्लिप, उसमें माफ़ीनामा हो। मौलाना महमूद मदनी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से माफ़ी मांगे और लोगों से भी माफ़ी मांगे। उन्होंने जो भी बात कही है वो मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत अता फ़रमाए, हमारे उलमा में इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला
इख्तिलाफ से सबकी हिफाजत फरमाए।